नमस्कार, मेरा नाम कुशाग्र सिंह है। मैं मूलतः भारत की राजधानी दिल्ली से बिलॉन्ग करता हूँ और यह जो प्लेटफ़ॉर्म हमने क्रिएट किया है, जो हम क्रिएट करने जा रहे हैं और जो हम क्रिएट करके रहेंगे, वो मात्र एक प्लेटफ़ॉर्म नहीं है, बल्कि देश के हर एक युवा, हर एक बच्चे और हर एक नौजवान जो चाहता है अपने देश के लिए कुछ काम करना, उसके लिए हम ये काम करने के लिए एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म बना रहे हैं, जहाँ सच के साथ-साथ हम लोग संतुलित व्यवहार का हम लोग वातावरण बनाएँगे, जहाँ पे कुटुंब प्रबोधन यानी कि फैमिली बॉन्ड इसको हम लोग सबसे ऊपर रख रहे हैं। जब मैं छोटा था तो मेरा हमेशा से मन करता था कि मैं लोगों के साथ घुल-मिल कर रहूँ, लोगों के साथ जानूँ, उनके बारे में पहचानूँ। लेकिन अंदर का जो नर्वसनेस था, जो अंदर का जो स्ट्रेस था और लोगों का जो बिहेवियर था इन फ्रंट ऑफ मी, तो मुझे धीरे-धीरे डिमोटिवेट करता था। अगर मैं अपने बारे में बताऊँ तो मैं एज़ अ बैचलर स्टूडेंट हूँ। आई एम बीबीए ग्रेजुएटिंग इन 2027 आई विल ग्रेजुएट इन बीबीए। तो ये तो मेरा बेसिक इंट्रो है जो अभी सबके सामने है। अगर मैं आपको बताऊँ तो मैं अभी दिल्ली से भारत मतलब दिल्ली की तरफ से नागपुर में जो नेशनल एनवायरनमेंट यूथ पार्लियामेंट होता है, उसमें विधान भवन में दिल्ली को रिप्रेज़ेंट कर चुका हूँ। साथ ही साथ मैं विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट डिस्ट्रिक्ट लेवल का पार्टिसिपेंट हूँ और स्टेट लेवल के लिए भी सिलेक्टेड हो रखा हूँ। और कई सारे विषयों के साथ में मैंने कई जगह पे अपना कार्यरत किया है, मैं कई जगह सर्टिफ़ाइड्स भी हूँ। लेकिन ये सब क्या दिखाता है? रियलिटी जो है वो मैं बताना चाह रहा हूँ। इफ आई हैव अ मेनी टाइप ऑफ सर्टिफिकेट्स, मेनी टाइप ऑफ प्लेटफ़ॉर्म मैंने जहाँ पे कर रखा है, लोगों के साथ इंटरैक्ट कर रखा हूँ, तो इससे थोड़ी ना ये होता है कि आई एम अ कैपेबल और कैपेबल क्या अगर मैं सेल्फ कैपेबल हूँ, तो क्या मैं अदर्स को कैपेबल नहीं कर सकता? तो मेरे पास हमेशा बचपन से लगता था क्या कि मैं कर सकता हूँ। ऐसे मेरे साथ में बहुत भाई-बहन आते हैं और मेरे से कहते हैं कि कुशाग्र भाई मुझे कुछ करना है, लेकिन हो नहीं पाता। तो उन्हीं के लिए एक रियल वर्ल्ड प्लेटफ़ॉर्म मैं क्रिएट करना चाहता हूँ और मुझे पता है वो हो के रहेगा। क्योंकि मैं हवाओं में बात करने वालों में से नहीं हूँ, ना मैं बोलने वालों में से हूँ। मैं करके दिखाने वालों में से हूँ, मैं करके दिखाऊँगा और मुझे विश्वास है मैं करूँगा। तो क्या हम करना चाह रहे हैं, हम क्या बना रहे हैं और क्या करके रहेंगे? हमने सबसे मेन मुद्दे के ऊपर बात रखी है। हमने जो ये प्लेटफ़ॉर्म क्रिएट किया है इसका नाम भी हमने रखा है कि जैन युग भारत। जैसे हमारे युग हैं, 4 युग हैं, सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग। अब इसको सही से अगर बताऊँ सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग 4 युग हैं। 4 युग के अलग-अलग टाइम पीरियड्स आए थे। अलग-अलग हमारे यहाँ पे जो माइथोलॉजिकल अगर देखा जाए, हमारे हिस्टोरिकल एविडेंस देखे जाएँ, तो ये युग होते हैं। युग होता है एक सेंचुरीज़ बड़ी सेंचुरीज जो होती हैं मतलब एज अ टाइप ऑफ इन द बिहेवियर आप समझ रहे हैं मैं किस मुद्दे बोल रहा हूँ। तो उसी युग को आज का टाइम जनरेशन ऑफ जेनजीज जो बोला जाता है भारत का, जो कई जगह पे हमें देखा जाता है, कई देशों में सुना भी जाता है कि जेनजीज ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो ये जेनजीज जो हैं उनका मोराल कैसे बिल्ड किया जा सके, उनके अंदर जो कैपेबिलिटी है उसको कैसे एनहेंस किया जा सके। क्योंकि ग्लोबलाइजेशन और टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के चक्कर में आप भी जान रहे हैं कि ह्यूमंस आर बिकमिंग ह्यूमनॉइड्स। ह्यूमनॉइड्स आर दैट टाइप ऑफ थिंग्स which are we use as our essential elements like robots like other things जो कंट्रोल किए जाते हैं। और आज के टाइम पे आप देख रहे हैं हमारा यूथ डाइवर्ट हो रहा है। अब मैं ये बात बोल रहा हूँ, कई मेरे से कहेंगे कि कहाँ डाइवर्ट हो रहा है, आप कैसे कह सकते हैं? आप खुद जानते हैं कि अगर मैं कोई भी एक चीज़ सोशल मीडिया पे प्लेटफ़ॉर्म पे डालूँ और अगर मैं नेगेटिव वे में डालूँ, तो उसको ज़्यादा इम्प्लीमेंट किया जाता है। मैंने यही बात अपने दोस्तों से भी यही कही थी कि इंसान बंदर से बना हुआ है और 99.9 समथिंग जो हमारा रेशियो बैठता है वो चिंपैंजी से मैच करता है, जो दिखाता है कि हम लोग ह्यूमन तो हैं, लेकिन जो हमारा जो इवोल्यूशन हुआ है वो एनिमल से, वो आप लोग तो सब जानते हैं। लेकिन रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि हम लोग नेगेटिव चीज़ को जल्दी पकड़ते हैं। आप कहोगे कि मैं ऐसे बात कर रहा हूँ, कोई मैं धर्म गुरु तो नहीं हूँ, क्या मैं कोई माइथोलॉजिकल स्पीकर या मोटिवेशनल स्पीकर की तरह बात कर रहा हूँ? नहीं, मैं कुछ नहीं हूँ। क्योंकि मैं हमेशा हर आदमी से कहता हूँ अपनी शख्सियत को शून्य की तरह बनाइए, ज़ीरो, कि जिसके साथ आप खड़े हों उसकी वैल्यू बढ़ जाए। ज़ीरो की तो आप जानते ही होंगे पावर। सेम वैसे ही हम एक रियल वर्ल्ड प्लेटफ़ॉर्म क्रिएट करना चाह रहे हैं।
मेरे को पता है मेरे जैसे कई बच्चे हैं जो सही में कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास टैलेंट होता है, पोटेंशियल होता है, लेकिन लैक ऑफ सपोर्ट और लैक ऑफ इंकरेजमेंट और फैमिली बर्डन्स और टाइप्स ऑफ स्टडी बर्डन्स के चक्कर में वो अपने आप को दबा देते हैं, अपने अंदर के टैलेंट को खो देते हैं, और धीरे धीरे करते करते वो अपने आप के अंदर के टैलेंट को खोते हुए चले जाते हैं। मेरे कई ऐसे मित्र हैं जो कई बार गिरे, कई बार उठे। मेरा एक मित्र है जो सांप पकड़ता था और उसको कहा जाता था कि मदारी जैसी हरकतें करता है, और आज भारत का प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार विजेता भी है वो मेरा मित्र। एक मेरा मित्र मेरे से छोटा है, अनुज है मेरा, वो मेरे से मिला था पहली बार भारत मंडपम में, तो मेरे को कह रहा है आपने भैया बहुत अच्छी कविता करी। मैंने कहा ये मेरे को आपको बात बोलनी चाहिए थी। आज वो क्या ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है। मैं उनके नाम आपके सामने नहीं रखूंगा, लेकिन यह बताना चाह रहा हूँ उनकी आयु अगर मैं बताऊं तो 15 से 20 के बीच में ही है। सोचिए अगर इतनी एज वाले बच्चे कर रहे हैं और समाज के लोग कहते हैं कि उनका बच्चा वो कर रहा है, फलाना वो कर रहा है, आप उसको मत देखिए, आप ये देखिए व्हाट यू आर कैपेबल फॉर। आपके अंदर क्या पोटेंशियल है, क्या कैपेबिलिटी है। तो मैंने यही चाहा और मैं यही करने जा रहा हूं, और मुझे सहयोग चाहिए। सहयोग इन द सेंस आप लोग का सपोर्ट, क्योंकि हमारे यहाँ पे नेगेटिव चीज को बड़ी जल्दी सपोर्ट कर दिया जाता है। जो कुछ दिन का ट्रेंड होता है बहुत तेज राइज करता है और उतनी तेजी से गिरता है। मैंने सुना था कि जो जितनी तेजी से ऊपर जाता है उतनी ही तेजी से नीचे भी आता है। इसलिए हम स्टेबिलिटी के साथ काम करेंगे धीरे धीरे, और हमें पता है हम करके रहेंगे। तो मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना रहा हूँ जिसका नाम हमने रखा है जन युग भारत, मतलब जनरेशन ऑफ युग, और भारत मतलब मातृभूमि। मतलब हम लोग एक अपने नेशन के प्रति खाली त्योहारों पे या इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे वाली नहीं, रेगुलर डे वाली, मतलब हमेशा वाली जो पेट्रियोटिज्म है, मतलब हमारा जो अंदर से लगता है भारत के प्रति सम्मान भाव, वो हमेशा रहे, उसके लिए हम क्रिएट कर रहे हैं। और हमारा जो मूल मंत्र है हमने रखा है माँ, मातृभाषा, मातृभूमि। अर्थात हम लोग माँ के ऊपर, मतलब जिसने हमें जन्म दिया है उसको सबसे ऊपर रख रहे हैं, और मातृभाषा मतलब जो हम मदर टंग में बोलते हैं। और मदर टंग हिंदी, पंजाबी, उर्दू, मलयालम, तेलुगु, कुचिपुड़ी, अलग अलग टाइप की लैंग्वेजेस, अलग अलग टाइप के एरियाज हैं हमारे इंडिया में। हम लोग हर लैंग्वेज बोलते हैं, वी आर ऑल्सो स्पीक इन इंग्लिश। तो हम अपनी जो मदर टंग लैंग्वेज, जो हमारी रीजनल लैंग्वेज है, उसको ना भूलें, उसको हम जाने। तो हमने माँ, मातृभाषा और मातृभूमि मतलब हमारी मदरलैंड, उनके ऊपर हम काम करना चाह रहे हैं। और हमारा मेन मोटिव है एवरी वॉइस, एवरी लैंग्वेज, वन इंडिया। और हमें क्रिएट करना है नॉट विकसित भारत, वाइब्रेंट विकसित भारत, जो जीवंत है, जो चलता रहे और चलता रहेगा। कई लोग मेरे को कहेंगे कि ये फलाने की बात कर रहा है, और आप में से भी कईयों को लगेगा कि मैं हवा की बात कर रहा हूं। लेकिन जितने भी महारथी हमारे देश में आए हैं ना, वो पहले सोच लेकर आए थे। जिस दिन आप अपने अंदर अच्छी सोच ले आएंगे ना, दूरदर्शिता वाली सोच ले आएंगे, सकारात्मक सोच ले आएंगे, पॉजिटिव सोच, तो मैं विश्वास देता हूं ऐसा कोई काम नहीं है, ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है जो पाया ना जा सके। साइकिल से आदमी चल के चांद तक जा सकता है और पहला सैटेलाइट भेज सकता है जिसका नाम आर्यभट्ट पड़ा। तो ऐसे हमारे पास एग्जाम्पल बहुत है। नॉर्मल चाय की रेट से हम लोग मार्स पे जा सकते हैं, और दुनिया के लोग कितना पैसा लगा रहे हैं आप सब जानते हैं। कई हमारे पास जुगाड़ अगर कहा जाए, या हमारे पास टेक्नोलॉजीज कहा जाए, या हमारे यहाँ कल्चरल और साथ साथ हमारे जो डाइवर्सिटी है पास्ट वाली, उसको हम लेके जो आज चल रहे हैं, तभी पूरे वर्ल्ड में आज स्टेबल है। हाँ, कोई कहेगा कि हमारे देश का रुपया गिर रहा है, वो गिर रहा है, ये बढ़ रहा है, वो पॉलिटिकल एजेंडा है, पॉलिटिकल वे है, उसकी संस्था अलग है, उसके लिए सरकार कार्य कर रही है। लेकिन जो मूल है, जो आज का जो यूथ है, उसके लिए काम कौन करेगा? हम ही करेंगे, और हम करके रहेंगे। आज वर्ल्ड में सबसे ज्यादा युवाओं वाला देश भारत है। लगभग 50% या 60% अगर संख्या की गणना में कहा जाए तो हमारा देश सबसे ज्यादा वाला युवाओं वाला देश है। और अगर यही युवा सकारात्मक मतलब पॉजिटिव वे में काम करे तो बहुत कुछ हर सकते हैं। लेकिन अगर यही चीज दूसरी कंट्रीज मतलब बाहर के शासकों वाली जो मेंटेलिटी को अपने देश में लाएंगे, तो हम अंदर से तोड़ रहे हैं अपने देश को। तो अब आपको सोचना है, अपने देश को सशक्त बनाना है या वही गुलामी की मानसिकता और गुलाम बन के जीना है। पहले अंग्रेजों का, उसके पहले मुगलों का, उसके पहले XYZ जितने आए, और अब टेक्नोलॉजी का। क्या आपको बनना है?
अगर बनना है तो कोई बात नहीं, वीडियो 10 मिनट की करीबन हो चुकी है, आप चाहें तो लीव भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ तक बात सुन रहे हैं तो मैं जान रहा हूँ आप कुछ करना चाहते हैं, कुछ करके दिखाना चाहते हैं अपनी मातृभूमि, मातृभाषा के लिए और अपनी माँ के लिए। मैंने माँ का इसलिए इस्तेमाल किया यहाँ पे शब्द का। तो हमारे हमने क्या देखा, मेजर प्रॉब्लम्स क्या होती है, आज का यूथ क्यों डाइवर्ट हो रखा है, उसके पास क्लियर पाथ नहीं है। क्लियर पाथ इन द सेंस वो करना क्या चाहता है। अब मेरे से पूछा जाता था कि तुम करना क्या चाहते हो, मैंने बचपन में कहा कि आई वांट टू बिकम अ साइंटिस्ट। मैं लोगों के लिए रिसर्च करूंगा, मैं पेड़ पौधों के ऊपर काम करूंगा। लेकिन टाइप ऑफ अनस्टेबिलिटी और जो आप समझ रहे हैं, जो फैमिली प्रेशर्स होता है और फैमिली की जो सिचुएशंस होती है, उसकी वजह से मैंने कॉमर्स को अडॉप्ट किया। मन नहीं था कॉमर्स करने का, लेकिन करा। अकाउंटेंसी, रियलिटी बता रहा हूँ, अकाउंटेंसी कुछ नहीं आती थी मेरे को, अभी भी ठीक बताऊँ तो ऊपर नीचे होती है वैल्यू। लेकिन मैंने कहा नहीं, पेरेंट्स ने करा है, सपोर्ट दे रहे हैं, उनके लिए काम करना है, अंदर से करा। लेकिन फिर ना धीरे धीरे क्या हुआ कि मैं जब देख रहा था सोसाइटी में, तो मैंने कहा ऐसे साइंटिस्ट, ऐसे डॉक्टरों की क्या जरूरत जो अपने यहाँ के लोगों को पैसों के ऊपर तोलते हैं। आप देखते होंगे कई डॉक्टर्स ऐसे थे पहले के टाइम पे, अभी भी हैं समाज में, मैं बोल नहीं रहा, कि वो लोगों की जान चली जाती है लेकिन अपना पैसा उन्हें बनाना रहता है। ठीक वैसे ही मैंने कहा कि इसमें पैसा बहुत लगेगा, मैं करना चाहता हूँ, लेकिन बिना खाली एक सर्टिफिकेट से, एक पेपर वर्क से मेरे नाम के आगे अगर डॉक्टर या साइंटिस्ट लग जाएगा तो क्या मैं तभी साइंटिस्ट बनूंगा? क्या मैं ऐसे पढ़ नहीं सकता? मैंने पढ़ाई करता हूँ, मैं अभी भी मैं कई चीज़ों के बारे में पढ़ता हूँ, कई चीज़ों के ऊपर रिसर्च करता हूँ, जानता हूँ। सेम वैसे ही मेरे बीच में पॉलिटिकल में आया कि मैं जो ये राजनीति होती है, हमारे यहाँ की जो हिस्ट्री होती है, हमारे यहाँ का जो कल्चरल सिविक सेंस होते हैं, सिविक ड्यूटीज होती हैं, उसके बारे में पढ़ा। तो मैंने कहा कि ये भी अच्छी फील्ड है। तो मैंने तीनों चीज को बैलेंस वे में लेके चला। क्योंकि कभी भी अगर आपको लाइफ में कुछ करना है ना, कोई चीज ज्यादा मत करिए, ना कोई कम करिए, अपना बैलेंस 100% दीजिए। क्योंकि अगर आप बैलेंस में रहेंगे ना तो आप स्टेबल रहेंगे। आपने देखा होगा तराजू का जो वेट होता है, अगर एक टाइप ज्यादा हो जाए तो ऊपर उठ जाता है, और एक टाइप नीचे हो जाए तो इधर का ऊपर हो जाता है। लेकिन अगर बैलेंस रहेगा, संतुलन रहेगा, तो वो दोनों बराबर रहेगा। सेम वैसे ही मैं हर विषय के बारे में पढ़ता हूँ, हर विषय को जानने की कोशिश करता हूँ। नौ मैं देखिए, आप खुद सोचिए, मैं साइंस का स्टूडेंट नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास साइंस की भी सर्टिफिकेट्स हैं। मैं आईआईटी रुड़की सर्टिफाइड हूँ, मैं आईएम जम्मू सर्टिफाइड हूँ। तो क्या मैं इन सर्टिफिकेट से, क्या मैं अपने नाम के आगे ये लगाऊंगा तो क्या मेरे को कुछ मिल रहा है, या मैं कुछ दे पा रहा हूँ समाज को? एट द एंड मेरा जो गोल है, आपके अंदर भी काफी लोगों को कि मैं करना चाहता हूँ, अपने देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ, काफी बच्चे करना चाहते हैं, लेकिन पाथ नहीं मिलता। तो उसी क्लियर पाथ को क्रिएट करने के लिए हम एक ऐसा पोटेंशियल प्लेटफॉर्म बनाए रहे हैं कि जहां पे मैं यूथ को, जो उनका क्लियर पाथ है, उनको गाइड करूंगा। और आपको कभी भी मौका चाहिए, कभी भी कुछ चाहिए, मैं लाइव आके बताने के लिए रेडी हूँ, कोई भी डाउट हो। फिर देखिए, पहला आ गया नो क्लियर पाथ। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट इशू होता है लैंग्वेज बैरियर। अगर मैं आपसे इंग्लिश में बात करूं तो हाउ मेनी पीपल विल अंडरस्टैंड इन, आई विल स्पीक इन इंग्लिश, हाउ विल यू अंडरस्टैंड व्हाट जेस्चर, व्हाट वर्ड्स आई एम यूजिंग। देखिए, मैं भाषा का प्रयोग कर रहा हूं दूसरी भाषा का, इससे लैंग्वेज बैरियर क्रिएट होता है। और भारत में अगर देखी जाए तो 22 भाषाएं जो हमारे यहाँ मान्य है, मतलब जो गवर्नमेंट के द्वारा अधिकारित है, और ऐसे 500 भाषाएं अन्य बोली जाती हैं, जो सब है। सब होता है मतलब जो नेशनल के नीचे जो सब आते हैं। और ऐसे ही कई अनगिनत भाषा हैं, कई हमारे यहाँ लैंग्वेजेस है। तभी तो हमारे देश को कहा जाता है विविधता में एकता, मतलब डाइवर्सिटी। हमारे यहाँ डाइवर्सिटी में भी यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। हमारे यहाँ एकता इसीलिए है। तो उस एकता को बुलंद करने के लिए, उस एकता को फिर से संगठित करने के लिए, एक उसी एकता को साथ लेके विश्व को विश्व गुरु बनाने वाली जो हमारी सोच है, अपने भारत को आगे ले जाने वाली सोच को, क्या हम अखंड भारत नहीं बना सकते? अखंड भारत इन द सेंस वेयर द कल्चरल diversity of different languages, different religion and different color, races, people and different things will unite and work together for their motherland। वही भारत है, और वही भारत के हम सब बनना चाहते हैं। तो उन्हीं लैंग्वेज बैरियर को खत्म करने के लिए, उन जो साइलेंस आवाज हैं उनको बुलंद करने के लिए, उन यंग टैलेंट को खड़ा करने के लिए हम प्लेटफॉर्म बनाना चाह रहे हैं, और वो बना रहे हैं, जिसमें मातृभूमि, जो अपनी माँ के द्वारा जो शब्द मिले हैं, जो मैं बोल पा रहा हूँ, उस माँ की भाषा का सम्मान हो पाए। अब 2 विषय हमने कर लिए, नो क्लियर पाथ,
लैंग्वेज बैरियर। थर्ड इज मिसिंग मोटिवेशन। इफ आई एम स्पीकिंग इन द 14 to 15 मिनट, मैंने वीडियो में बोल दिया, ये मैं कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं बना रहा हूँ, ना मैं कहीं से पढ़ रहा हूँ। पढ़ना इन द सेंस मेरे सामने अभी लगा हुआ है कि जो मैं लैपटॉप पे सेट कर रखा हूँ कि जो लाइंस मैंने की पॉइंट्स रखे हैं, लेकिन मैं पूरा नरेशन थोड़ी ना रट रहा हूँ। सेम मैं कैमरे के सामने बोल पा रहा हूँ, ये मेरा मोटिवेशन नहीं है। कईयों को कैमरे के सामने बोलने में घबराहट होती है, कान से पसीना आता है, मेरे साथ भी पहले होता था। बोलने में शब्द रुक जाते हैं, अंदर अंदर से मतलब जो कपकपाहट होती है वो होती है, पैर कांपते हैं। तो उस कपकपाहट को, उस डर को खत्म करने के लिए, देखिए आप जितना डर से डरेंगे उतना आपको वो डराएगा, और जितना आप कोशिश करेंगे वो उतना आपको आगे ले जाएगा। ये बात हमेशा जिंदगी में याद रखिएगा। तो मिसिंग मोटिवेशन को बुलंद करने के लिए जो पॉजिटिव माइंडसेट है, उनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, मेरे यूथ, मेरे भाई और बहनों का, उसको बुलंद करना मैं चाहता हूं, और उसे मैं करके दिखाऊंगा। तो यही जो मेजर प्रॉब्लम्स है, नो क्लियर पाथ, लैंग्वेज बैरियर एंड मिसिंग मोटिवेशन, इन 3 मेजर प्रॉब्लम्स को हमने टैकल करने के लिए हम काम करेंगे। तो हमारा काम क्या है? अब सब सोचेंगे कि बात बोल दी, अब इसमें काम होगा क्या? तो हम लोग सोच रहे हैं ऐसा करने को। कैसा करने को? हम स्टेट रिप्रेजेंटेटिव्स बनाएंगे। व्हाट इज मीन बाय स्टेट रिप्रेजेंटेटिव? हमारे देश में जो न्यायिक प्रणाली होती है, जो हायरार्की है, अगर दिखाया जाए तो फर्स्ट में हमारे प्रेसिडेंट आते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उसमें भी आर्मी जो होता है वो भी सब ऊपर रहते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फिर प्राइम मिनिस्टर, फिर होम मिनिस्टर, फिर उसके बाद चीफ मिनिस्टर और अदर मिनिस्टर्स जो होते हैं, फिर उसके बाद रीजनल, स्टेट के अंदर जो छोटी छोटी मिनिस्ट्री होती है, माइनॉरिटी डिविजन्स होते हैं, पंचायत और अदर जो होते हैं लास्ट तक। तो ये जो एक हायरार्की बनी है, जो एक टेबल जनरेट हुआ है टॉप मिडल लेवल, उस टेबल से हटकर हमारा जो टेबल हमने सोच रखा है स्टेट रिप्रेजेंटेटिव्स का। इंडिया में अभी 29 स्टेट्स हैं एंड 9 यूनियन टेरिटरीज। तो कितना हो गया? 36। टोटल 36 हमारे यहाँ देश में है, जो जहाँ पे लोग रहते हैं, जो हमारे यहाँ माना जाता है कि भारत को बनाया जाता है। भारत ये है। संस्कृत का मंत्र है कि उत्तरम यत्र समुद्रस्य हिमालयस्य दक्षिणम वर्षतद भारत नामः भारती यत्र संतति। अर्थात इसका मंत्र का अर्थ क्या है कि उत्तर से लेके दक्षिण में, मतलब उत्तर की हिमालय और दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व और पश्चिम में जो जीवंत धारा बहती है, उसी को माँ भारत कहा जाता है, उसी को भारत कहते हैं। तो उसी भारत के स्टेट रिप्रेजेंटेटिव्स हम बनाएंगे। मतलब जैसे आप उत्तर प्रदेश से हैं, आप बंगाल से हैं, आप तमिलनाडु से हैं, आप गुजरात से हैं, आप मेघालय से हैं, आप इस राज्य से हैं, उस राज्य से हैं, हर राज्य का एक प्रतिनिधि होगा। प्रतिनिधि हम एक मेल और एक फीमेल बनाएंगे, क्योंकि हमने क्या बोला है, हम संतुलन के ऊपर काम करेंगे, बैलेंस। उस बैलेंस को क्रिएट करने के लिए हम स्टेट रिप्रेजेंटेटिव्स क्रिएट करेंगे। उसके अंदर भी हम सब स्टेट रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, जिसे हम कहेंगे डेप्टी स्टेट रिप्रेजेंटेटिव्स। हमने कई राज्यों के बना लिए हैं और कई राज्य के भी बनाने बाकी हैं। तो अगर आपको बनना है तो हमें मैसेज करिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना बता दीजिएगा। तो क्या होगा स्टेट रिप्रेजेंटेटिव्स का रोल? देखिए, अगर मैं इतनी बातें बोल रहा हूँ, मेरे अंदर जो मोटिवेशन है वो रेगुलरिटी के कारण आ रखा है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रखा है। तो वही सेल्फ कॉन्फिडेंस वाले लोगों को हमें समाज में इकट्ठा करके अलग अलग राज्यों में बोलना है। जैसे अगर उत्तर प्रदेश का स्टेट रिप्रेजेंटेटिव है, तो वो अपने राज्य के लोगों को, अपने जो समाज के बच्चे हैं, उनको देखेगा, उनको समझाएगा, कि उन्हें बताएगा कि आपका क्या है, आप क्या चीज कर सकते हो, क्या आपको करना है, मैं बताऊंगा, आपका बड़ा भाई, आपकी बड़ी बहन, ऐसे। तो वो स्टेट रिप्रेजेंटेटिव एक यूथ होगा, कल्चर से जुड़ा होगा, और टैलेंट जो पूल है उनको इकट्ठा करेगा। तो उनका काम क्या होगा? जैसे चाणक्य को आप जानते होंगे, आचार्य चाणक्य। तो आचार्य चाणक्य की एक खूबी आपने सुनी होगी कि उन्होंने चंद्रगुप्त बनाया। कैसे चंद्रगुप्त को बनाया? राजा तक एक नॉर्मल सा बच्चा था, चंदू नाम का। जितना मुझे पता है, मेरे को ज्ञान है, मेरे हिस्ट्री जितनी मैंने पढ़ी है, तो उसमें देखा कि यहाँ 2 लोगों की लड़ाई हो रही थी। तो उसमें एक बच्चा जाके बीच में रोकता है, कहते हैं लड़िए मत। तो वो कहते हैं इसके अंदर नेतृत्व करने की क्वालिटी है, क्योंकि ये लोगों को समझा रहा है। तो चंद्रगुप्त मौर्य बनने से पहले उस चंदू के पास आचार्य चाणक्य गए, उससे नाम पूछे, उसने बताया कि मेरा नाम चंदू है। फिर अपनी माता के पास उसके गए, तो उनकी माता से बोले कि आपके बेटे को मैं अपने साथ ले जाना चाहता हूँ, अपना शिष्य बनाना चाहता हूँ। उनकी माता ने कहा मेरा तो एक ही पुत्र है,
लेकिन आप इतने महान ऋषि हैं, आप इतने महान आचार्य हैं, मैं मना नहीं करूँगी। क्योंकि पहले की जो माताएँ होती थीं, आज के टाइम पे जो हमारे यहाँ बना दिया गया है, बच्चे हैं, मेरा बच्चा है, मेरा लल्ला है, ये लल्ला नहीं, हमारे यहाँ शूरवीर होते हैं। ना कि हमारे यहाँ बेबी होते हैं, बाबू, सोना, ये हमारे यहाँ नहीं है, हमारा कल्चर नहीं है। हमारे यहाँ का रिलीजन में जो हमारे यहाँ की पोटेंशियल है, जो ट्रेडिशन है, वो नहीं ये कहती है। तो उस नॉर्मल से बच्चे को चाणक्य लेके गए, उसको सिखाए, पढ़ाए, उसका ज्ञान वर्धन किया, मतलब बढ़ाया, उसको शस्त्र और शास्त्र में निपुण किया, गठीली शरीर बनाई, उसको बताया। और चाणक्य इसलिए किस लिए कर रहे थे? क्योंकि उनको एक तरीके से घमंड तोड़ना था, अहम तोड़ना था उस समय के राजा का। मगध के राजा थे बिंदुसार, बिंदुसार नहीं, मगध के राजा थे वहां के, मगध के राजा थे मगध के राजा मगध के राजा धनानंद। हाँ, धनानंद एक ऐसा शासक था, शक्ति बहुत थी उसके पास, लेकिन शक्ति के साथ वह अपना राज्य करने का, जो नेतृत्व करने का एक राजा का तरीका होता है, वो धीरे धीरे भूल रहा था। वो नशा, अय्याशी और अपनी जो राजनीतिक सीमाएं थी, वो बल के दम पे कार्य कर रहा था, लोगों के साथ हिंसा कर रहा था। तो आचार्य चाणक्य एक बार उनकी सभा में थे, सभा में उनसे मत पूछने को कहा गया, तो सब चाटुकारिता कर रहे थे राजा की। लेकिन वह आचार्य ने डायरेक्ट बोल दिया, आप गलत कर रहे हैं, आपका ये कार्य नहीं है, आप राजा हैं, आप राजा की तरह शासन करिए। इतनी सी बात पे कई और बात हुई, तो उन्होंने कहा, हे काले, बहुत बुरा बुरा बोला, हे सांवले ब्राह्मण, ले पैसे कुछ ले, तेरा काम है भोग करना, तो ये है वो। तो आचार्य चाणक्य वहां पे स्तब्ध होके कहे, मैं इस राजा की सेवा कर रहा था, और मैं तक्षशिला से ग्रेजुएट हूँ, तक्षशिला से पढ़ा हुआ आया हूँ, जो नालंदा जैसी विश्वविद्यालय मैं आ रखा हूँ, मैं जानता हूँ, यहाँ लोगों को जाना बताता हूँ, ज्ञान वर्धन करता हूँ, और इतने लोगों को मैं पढ़ा चुका हूँ, और इतना मैं ज्ञानी हूँ, मतलब ज्ञानी इन द सेंस अहम वाली नहीं, इतना मेरे पास एजुकेशन, मैं इस आदमी के साथ काम कर रहा हूँ। तो आचार्य चाणक्य ने अपनी शिखा खोली, शिखा इन द जो बाल होते हैं, जो बड़े बड़े बाल होते हैं आचार्यों के, ब्राह्मणों के, तो उन्होंने अपनी शिखा खोली और कहा, हे धनानंद, मैं अपनी शिखा को तभी बांधूंगा जब मैं तेरे साम्राज्य को उखाड़ फेंकूंगा। और वही करने के लिए उन्होंने एक नॉर्मल से बच्चे को, चंदू को लिया, धीरे धीरे उन्हें सिखाया, बताया, कार्य कराया, समय के साथ वर्धन हुआ, ज्ञान हुआ, शरीर बड़ी मजबूत हुआ, बुलंद हुआ, काम करने वाला हुआ, और धीरे धीरे उस मगध का, जो धनानंद की विचारधारा थी, जो धनानंद की इतनी गंदी सोच वाली राजनीति थी, उसको उखाड़ फेंका और एक मौर्य वंश का स्थापना करी, और वही थे महान राजा सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य। और स्टार्ट करने वाला कहाँ से था? एक छोटे से बच्चे से। हर बड़े पेड़ जो फलता फूलता है, उसकी शुरुआत एक छोटे से बीज से होती है। सेम वैसे ही हमारे स्टेट रिप्रेजेंटेटिव ऐसे ही नए चंद्रगुप्त बनाने का काम करेंगे, ऐसे ही चंदुओं को ढूंढेंगे। ये कोई लिंग में नहीं है, मतलब कोई जेंडर का नहीं होगा, हर जेंडर के लिए हम देखेंगे, लड़का हो, लड़की हो, ट्रांसजेंडर हो, जिसके अंदर पोटेंशियल हो, जो करना चाहता है, जो अपनी मातृभूमि को, अपनी इस मातृधरा को, इस मिट्टी को अपनी माँ मानता है, उस बच्चे को हम रखेंगे, जिसके अंदर कोई भी टैलेंट हो। अगर आपको बोलना आता है, आपको खाना बनाना आता है, आपको खेलना आता है, खिलाना आता है, समझाना आता है, पढ़ाना आता है, या बताना आता है, या किसी भी चीज में आता है, किसी भी चीज में आप एक्सपर्ट हैं, या आप करना चाहते हैं, उस बच्चे को हम इकट्ठा करेंगे। स्टेट रिप्रेजेंटेटिव उनको जोड़ेगा, उनको जोड़ने के बाद ऑर्गेनाइज करके एक स्पेसिफिक ग्रुप्स बनाएगा। ग्रुप्स इन द सेंस, इफ यू आर स्टेट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश, तो आप फॉर्म करेंगे अपने अंदर के सब ग्रुप्स। सब ग्रुप्स को जोड़ेंगे, किस पे जोड़ेंगे? टेक्नोलॉजी के माध्यम से, क्योंकि हर जगह पे अभी जा नहीं सकते, क्योंकि सब पढ़ रहे हैं, सबको अपने अपने विषय के बारे में जानना है, समझना है। ठीक वैसे ही जितने भी स्टेट रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, वो अलग अलग ग्रुप्स फॉर्म्स करेंगे, सोशल मीडियाज पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, जहाँ पे भी आप कनेक्ट होते हैं वहाँ पे फॉर्म करेंगे। तो अभी हम लोग व्हाट्सएप के ऊपर काम कर रहे हैं, तो ऑर्गेनाइज ग्रुप हो जाएगा स्टेट रिप्रेजेंटेटिव का। फिर गाइड करेंगे, गाइड इन द सेंस मेंटोर, कि आपको करना क्या है। तो करने में क्या होगा? सेकंड जो होगा, पहले हमने स्टेट रिप्रेजेंटेटिव बना दिया, सेकंड टास्क जो बिल्डिंग हमें करनी है, जो टीम फॉर्म हो गई है, उनका टास्क कैसे हम लोग देंगे, मैं सारी चीज आपके सामने रख रहा हूँ। स्टेट रिप्रेजेंटेटिव डेडिकेटेड इंडिविजुअल जो यूथ है, उनको कलेक्ट करेंगे, कलेक्ट इन द सेंस फॉर्मिंग अ ग्रुप,
और उनसे कहेंगे आपकी टैलेंट क्या है, वो कहेगा मेरे को आर्ट्स बहुत अच्छी आती है, ड्राइंग बनानी, मैं साइंस बहुत अच्छा हूँ, मैं ज्ञान की चीज बता सकता हूँ कि ग्रह पे क्या हो रहा है, ये नई रिसर्च है, वो नई रिसर्च है। कोई कहता है मेरे को स्पोर्ट्स अच्छा आता है, आई एम गुड इन स्पोर्ट्स, तो मैं खेल के बारे में बता सकता हूँ, ये टिप्स बता सकता हूँ। कोई कहेगा मेरे को टेक्नोलॉजीज के बारे में बहुत पता है कि नया फोन आ रहा है मार्केट में, ये नई टेक्नोलॉजी आ रही है, ये है एआई में ये रिसर्च हो रही है, ये चीज बदल रही है। कोई कहेगा मैं कल्चर से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, मैं कल्चरल चीजें बता सकता हूँ कि हमारे यहाँ की मधुबनी आर्ट्स ऐसी होती है जो बिहार की बहुत फेमस है, या उड़ीसा का क्या है कल्चर, या हमारे यहाँ का मध्य प्रदेश का क्या है, राजस्थान का क्या है। बहुत लोग कहते हैं मेरे को बहुत अच्छी अच्छी हिस्टोरिकल स्टोरीज बतानी आती, कोई हॉरर, कोई भी। तो ये अलग अलग जो फील्ड्स हैं वो एक्सपर्टीज क्रिएट्स हैं। तो बच्चों के पास एक्सपर्टीज होती है, तो उनके पास क्या है, हमने स्पेसिफिक ग्रुप ले लिया, उनसे पूछी उनकी एक्सपर्टीज, फिर उनसे कहें कि हम असाइन वन वीडियो, असाइन इन वन वीडियो, तो उन वीडियो में क्या रहेगा, आप जिस भी एक्सपर्टीज है जिस चीज में भी, उस पे आप हमें भेजिए, चाहे आप पोइट्री कर लिखते हो या पढ़ते हो, आप हमें सुना के भेजिए, वीडियो बना के भेजिए। उससे क्या होगा, पहली चीज, जो वीडियो बनेगी उसमें उस बच्चे का मोटिवेशन क्रिएट होगा। मोटिवेशन इन द सेंस, उसे लगेगा कोई मेरे बारे में सोच रहा है, कोई मेरा बड़ा है या मेरा कोई छोटा है, कोई मेरा अपना है जो मेरे बारे में सोच रहा है कि मैं ये करूं। दूसरी चीज, जब वो वीडियो आपको भेजेगा तो उस वीडियो में पहले घबराहट होगी, पहली वीडियो खराब होगी, दूसरी सही होगी, तीसरी सही होगी, धीरे धीरे सही सही होते होते वो बेहतरीन से बेहतर हो जाएगी, वो पता नहीं चलेगा। और फिर मेरी तरह जैसे मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ डायरेक्ट कैमरे से इंटरेक्ट करके, वैसे उस बच्चे का मोटिवेशन बिल्ड हो जाएगा। तीसरी चीज, जिस चीज में वो एक्सपर्ट है वो उसमें और शार्प हो जाएगा। शार्प इन द सेंस, वो इतना शार्प हो जाएगा कि जैसे अर्जुन का तीर सीधे मछली की आंख में लगा था, सेम वैसे ही आप सबके अंदर का जो टैलेंट है वो सीधे आपके निशाने, आपके लक्ष्य पे जाके दृढ़ होकर एक साथ मार्गदर्शन करके उस लक्ष्य को प्राप्त करेगा। तो यह होगा इससे मोटिवेशन बिल्ड होने से। असाइन वीडियो से अपनी एक्सपर्टीज अपनी मदर टंग में, मातृभाषा में भेजेगा, अपना नाम बताएगा, अपनी मातृभाषा में वीडियो भेजेगा और अपना एक्सपर्टीज बताएगा, उसको हम अपलोड करेंगे। अपलोड करने से क्या होगा, अब सबसे मेजर चीज, हमने वीडियोस ले ली, सबमिट हमारे पास हो गई, हमने उसमें से जो हमारी टीम है, स्टेट रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उन वीडियोस को रिव्यू करेगी। रिव्यू इन द सेंस, देखेगी किसमें अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं हुआ। अभद्र भाषा, जैसे मैं आपसे प्यार से बात कर रहा हूँ, मैं इस तरीके से बात कर रहा हूँ, तो ये आपको लग रहा है कि जोड़ रहा है, कि मेरे को अच्छा लग रहा है, मेरे को वीडियो देखनी चाहिए। तो ये एक तरीके से मैं क्रिएट कर रहा हूँ ना, मैं आपके सामने रख रहा हूँ ऐसे 5 शब्दों का प्रयोग करके। सेम वैसे ही हमारी जो टीम होगी, अगर आपके पास 5 लोग हैं स्टेट रिप्रेजेंटेटिव, तो स्टेट रिप्रेजेंटेटिव उन 5 वीडियोस को रिव्यू करेगा। 5 में से 3 वीडियो अगर खराब हो गई, किसी में अभद्र शब्द का प्रयोग है, किसी में गुस्सा निकले, क्योंकि भावना में बह जाता है व्यक्ति जब भी कुछ ऐसा करता है, तो उनको हम रिव्यू करेंगे। रिव्यू करने के बाद हमारी जो टीम होगी उस रिव्यू किए हुए वीडियो में से जो 2 वीडियो होंगी उन्हें आगे भेजेगी। फिर हमारी जो आईटी टीम होगी उसे एडिट करके थोड़ा उसका नाम वाम डाल के, लेकिन जो इंटरनल वीडियो होगी, देखिए स्टार्टिंग का इंट्रो हम लोग रखेंगे क्योंकि नाम होगा, उस बच्चे की लैंग्वेज कौन सी है, मदर टंग लैंग्वेज, और वो क्या बता रहा है, तो ये 3 चीज आ जाएगी। बीच का जो मिडिल पार्ट होगा, पूरी जो बॉडी, वो हम रखेंगे बिल्कुल रॉ, रॉ इन द सेंस पूरी रियल, रियल जो रहेगी वही रियलिटी को हमारे सामने रख पाएगी। नॉट एडिटिंग, नॉट कट शॉर्ट, जितनी मैंने वीडियो बनाई इसमें भी एडिट नहीं करेंगे। तो ये क्या दिखा रहा है, हमारा जितनी आपसे वार्तालाप हो रहा है वो सत्य पे हो रहा है, सच पे हो रहा है, और जितना हम चीज रख रहे हैं वो रॉ रख रहे हैं। चौथी चीज, हम उसको अपलोड करेंगे, अपलोड करेंगे फिर उसको आगे भेजेंगे। तो इससे क्या होगा, हमने वीडियो बनवा ली, अब अपलोड करने से क्या होगा, उस बच्चे को, जो आम बच्चा है जो चाहता है मैं कुछ करना चाहता हूँ, उसको जब और लोग देखेंगे, उसकी मातृभाषा में समझ पाएंगे, उसका जो करना चाहता है वो समझा पा रहा है, तो वो धीरे धीरे जो नॉर्मल है उससे एबनॉर्मल, एबनॉर्मल इन द सेंस वो थोड़ा थोड़ा बिल्ड होगा, काइंडनेस मोटिवेशन से जनरेट होगी, साथ ही साथ लोग उसे जानेंगे, उसके साथ जुड़ेंगे, और फिर वो और कुशाग्र बन सकता है, और बहारे जैसे आर्यभट्ट बन सकता है, हमारे यहाँ के ही चंद्रगुप्त मौर्य बन सकता है, एपीजे अब्दुल कलाम बन सकता है, स्वामी विवेकानंद बन सकता है, और भी जितने हमारे यहाँ महान रथी आए हैं हमारे यहाँ बन सकता है। अमृता बिश्नोई का नाम आप लोग सब जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो मैं बता देता हूँ। राजस्थान की एक ऐसी महिला
जिसने एक खेजड़ी का पेड़, एक नॉर्मल से पेड़ के लिए अपना सर कटा दिया, और उस नेतृत्व करने वाली महिला के कारण पूरे गांव के लोगों ने उस पेड़ को कटने नहीं दिया और अपने सब ने सर कटवा दिए। आप लोग उसके बारे में जरूर पढ़िएगा, उनके बारे में। तो सोचिए, एक नेतृत्व करने वाला अगर लीडर सही हो और लीड करे तो कितना कुछ इम्पैक्ट हो सकता है। उसके बाद से पेड़ नहीं कटे उस गांव में, और आज भी राजस्थान में खेजड़ी के पेड़ को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है और बिश्नोई समाज के लोग उसे पूजते हैं। क्यों पूज रहे हैं? कारण क्या है? कारण ये है, अगर नेतृत्व करने वाला महान व्यक्ति हो जो अपने समाज के साथ पर्यावरण और हमारे जनजाति लोगों के साथ जोड़ के चले और हमारे वन्य जीवों का भी संचार और संहार होने से बचाए, वही एक महान लीडर है। लीडर वो नहीं जो कुछ लोगों के सामने भाषणों देता है या अपने लोगों को खड़ा करके अपनी काफिले से निकलता है, वो लीडर नहीं। लीडर तो वह होता है, राजा वह राजा होता है जो अपनी प्रजा यानी कि अपने जो समाज के लोग हैं उनको अपने परिवार की तरह माने। राजा और लीडर में एक ही चीज का अंतर है, राजा राज करता है, लीडर लीड करता है। तो आपको राजा भी सोच रखना है और लीड करना है इन द सेंस ऑफ लीडर कि आपका प्रजा, मतलब आप जिसके लिए काम कर रहे हैं वो आपका परिवार है, और आपको लीडर तो बनना है, साथ ही साथ अपने जैसे कई और लीडर्स को खड़ा करना है। और उन्हीं को लीडर खड़ा करने के लिए आज कुशाग्र आपके सामने आया है, और आप सबको मैं कह रहा हूं आप सब कर सकते हैं, क्योंकि सोच की व्यक्तिगत सोच से ही आदमी का विकास होता है। निकोला टेस्ला ने कहा था कि आपका जो मस्तिष्क है वही सबसे बड़ी आपका रिसर्च पॉइंट है, जहां पे आप रिसर्च करें, कोई भी रिसर्च करें, अपने माइंड में रिसर्च करें और उसके ऊपर काम करें, जब तक वो इम्पैक्टफुल, जब तक वो वर्थ इट, मतलब जो निकल सकता है, जो काम कर हो सकता है, कारीगर हो सकता है, उसको उतना काम करिए, फिर उसको जमीन पे लाइए। जमीन पे लाने से पहले उतना उस पर काम कर लिए कि उसके अंदर जो डिफिशियंसी है, जो अंदर की दिक्कतें हैं, वो खत्म हो जाए। और इसी कारण से निकोला टेस्ला को आज हम लोग इतना मानते हैं। अल्बर्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन भी आए थे, अल्बर्ट एडिसन भी आए थे, लेकिन हम लोग आज के टाइम पे टेस्ला को ही क्यों उतना समझते हैं? कई लोग जानते भी नहीं होंगे, कई जानते भी हैं। समझना पड़ेगा और जानना पड़ेगा। क्यों जान पाएंगे? उसके बारे में पढ़ेंगे। हमारे यहाँ पे ही, जैसे हमारे यहाँ नॉर्थ के बहुत राजाओं के बारे में हमने सुना है, महाराणा प्रताप के बारे में सुना है, तो कभी साउथ के बारे में भी जानना चाहिए। साउथ में भी महान राजा आए थे। राजेंद्र राजा का नाम किसी ने सुना है? राजा राजे कौन थे? जो चोला सभ्यता को खड़ा किए थे। पहला ऐसा किंगडम जिसने भारत को नेवी मतलब नवल सिस्टम के साथ साथ दूसरे देश तक भारत की विचारधारा और भारत के नेतृत्व को फैलाया था, ट्रेड को यूनाइट किया था। हमारे यहाँ की जो कल्चरल मेडिसिन और जो पिकल्स हैं, जो हमारे यहाँ के स्पाइसेस हैं, उन सबको ट्रांसफर किया था, कल्चर को बढ़ाया था। तो ये कैसे? नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, हमारे यहाँ इतनी सारे एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन हम उन एग्जाम्पल्स को जानते हैं? आपसे मैं पूछूंगा महाराणा प्रताप के पिताजी का नाम क्या था, तो मैक्सिमम लोग कहेंगे ये था वो था। कई लोग रिसर्च करेंगे, सर्च करेंगे, लेकिन कईयों को नहीं पता होगा। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि अकबर के पिताजी का नाम क्या था, तो आपके पास सब बोलेंगे कि हुमायूं थे और उनके पिताजी बाबर थे, कि हमारी विचारधारा में उनकी सोच रखी गई, जो आक्रांता थे, जो ऐसी सोच रख के भारत के ऊपर आए थे, जो भारत के ऊपर राज और लूट करे और हमारे यहाँ के लोगों का संहार करके अपने देश में जाके काम कर रहे थे। ऐसी सोच वालों को आप अपना आदर्श मानते हैं, या वह आदर्श जिन्होंने घास की रोटी खा ली लेकिन अपने स्वाभिमान को नहीं झुकने दिया और अपने राज्य को, अपने देश को नहीं झुकने दिया, उनके आप मानेंगे, या उन लोगों के मानेंगे जो आक्रांता वाली सोच, जो आतंकवाद को सबसे ऊपर रखते हैं? बात कड़वी है लेकिन सत्य है। महाराणा प्रताप के पिताजी का नाम था उदय सिंह जी। कितने लोगों को बप्पा रावल जी का नाम पता है, राणा सांगा का नाम पता है? राणा सांगा एक आंख भाई ने फोड़ दी थी राज के कारण, कि राजा बनना चाहता था, लेकिन उस व्यक्ति ने उस भाई से अहम नहीं रखा, अहंकार भावना नहीं रखी, उसके आंख फोड़ दी उसके भाई ने, हाथ कट गया युद्ध में, टांग से फ्रैक्चर, लेकिन नेतृत्व करने वाला ऐसा लीडर कि उसके सामने जितने भी बड़े बड़े राजा थे धक्कारते कांपते थे जब वो व्यक्ति सामने से निकलता था। वह थे हमारे यहाँ के राणा सांगा, जिसको हमारे यहाँ पे झूठी झूठी राजनीति के चक्कर में गलत गलत कहा जाता है। अरे आप उनको मानते हैं अपना आदर्श, जो हमारे देश पे राज करते आए थे, हमारे देश के यहाँ पे एक तरीके से कूटनीतिक व्यवहार रख के हमारे लोगों को मार रहे थे, आप उनको मानते हैं? जहांगीर
जिनको शाहजहां भी कहा जाता है, उनका ही बेटा था। उनके ही बेटे जो औरंगजेब थे, औरंगजेब ने अपने भाई की गर्दन काट के शाहजहां के हाथ में दे दी थी। अगर आप इतिहास के स्टूडेंटों में पढ़ते होंगे तो जान रहे हैं क्या सोचती, तो उन्होंने यही बात बोली थी कि एक राजा था, एक भारत का बेटा था जो अपने बाप के वचन के लिए अपने वनवास पे चला गया था, और एक मेरा बेटा है जो राजगद्दी के लिए, देखिए एक राजा था जिसका बेटा राजगद्दी का त्याग कर अपने पिता के वचन को पालन करने के लिए चला गया था वनवास पे, और एक मेरा आज का बेटा मेरा बेटा है जो अपने भाई की गर्दन काट के मेरे चौखट मेरे हाथ में रख रहा है राजगद्दी पाने के लिए। तो ये कैसी मेंटेलिटी है, ये कैसा आदर्श है, वो लोग भी जानते थे। और आज हमारे देश में चाहे जितने भी धर्म हो, जितनी भी जाति हो, जितनी भी सोच हो, जितनी भी संप्रदाय हो, जितनी भी विचारधारा हो, सब कोई एक है। क्योंकि मैं मानता हूं जो इस धरती को अपनी माँ मानता है, इस धरती पे पैसा कमाता है, इस धरती का खाता है, वो हर एक व्यक्ति भारतीय हिंदू है और वही एक भारतीय है। तो विषय से नहीं भटकते हैं, हम सीधे मुद्दे पर आते हैं। जो स्टेट रिप्रेजेंटेटिव्स का जो काम है, जो स्टेट रिप्रेजेंटेटिव वीडियो को रिव्यू कर लेंगे अपलोड करने से पहले, जब उसको क्या होगा, स्टूडेंट्स की जो वीडियोस होंगी इसमें जो दिक्कतें हैं, जैसे 5 वीडियोस हमने रखी, 3 वीडियोस हमारी थोड़ी खराब हो गई, तो हम उसे हटाएंगे नहीं, उनको हम फीडबैक देंगे, कॉन्फिडेंस बिल्ड करेंगे, गाइड करेंगे कि इस शब्द का प्रयोग मत करिए, आप इसके ऊपर काम कर लीजिए, इसको थोड़ा आगे रखिए। इससे क्या होगा, उसके अंदर सेल्फ मोटिवेशन जनरेट होगा। सेल्फ मोटिवेशन जनरेट होने के बाद धीरे धीरे वो काम करेगा, और धीरे धीरे उसका व्यवहार और जो व्यक्तिगत सोच है, जो व्यक्तिगत काम करने का ढंग है, वो बढ़ जाएगा, और धीरे धीरे उसका काम अच्छा हो जाएगा, वीडियो भी अच्छी चलेगी। फिर अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज, हम वीडियो बना लिए, इसको अपलोड कैसे किया जाएगा और कैसे हम अपने व्यूअर्स को इनरिच करेंगे, बढ़ाएंगे कैसे। तो हमारे जो वीडियोस होंगी, हमारे जो ऑफिशियल ग्रुप है, जिसको हमने, हमारा एक ऑफिशियल ग्रुप है, हमने 1 साल पहले फॉर्म किया था, करीबन 1 साल हो गए, जिसका नाम हमने रखा था युवा। युवा का मैंने जो अर्थ मैं अपनी तरफ समझता हूँ, यूथ ऑफ इंडिया इज फुल ऑफ ऊर्जा, विवेक एंड आत्मविश्वास। वाई से यूथ ऑफ इंडिया, यू से ऊर्जा मतलब एनर्जी, वी से विवेक मतलब स्टेबल माइंडसेट के साथ, और ए से आत्मविश्वास, इसी को कहते हैं युवा। तो युवा कोई एज लिमिट नहीं है, किसी भी एज में फंसने वाला नहीं। हमारे यहाँ का जो जवान है, चाहे वो जितनी भी उसकी आयु हो जाए, आर्मी मैन, लेकिन उसको हम जवान ही कहते हैं। शहीद भी अगर होता है तब भी हम उसे जवान कहते हैं। तो ठीक वैसे ही युवा हम सब हैं। हम रोज कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, रोज सिखा रहे हैं, सिखवा पा रहे हैं। तो हम सब का जो विकास हो रहा है वह युवा है, जो सीखना चाहता है वो युवा है। युवा, यूथ ऑफ इंडिया इज फुल ऑफ विवेक, विवेक, ऊर्जा एंड आत्मविश्वास। तो वही ऑफिशियल ग्रुप पे हम अपने वीडियोस को शेयर करेंगे, जैसे आपके पास हमारे पास आई किसी भी स्टेट की वीडियो उस लैंग्वेज में, उसको हम ग्रुप्स हो गया, व्हाट्सएप ग्रुप से हो गया, साथ ही साथ अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, फेसबुक जो हम बनाएंगे उस पर करेंगे, और धीरे धीरे जो मैक्सिमाइज होगी ऑर्गेनाइजली, एक रीच बढ़ेगी। मैंने एक पढ़ा था, कॉन्सेप्ट पढ़ा था, जो मैंने अभी निकोला टेस्ला सर का एग्जांपल दिया था। डीसी करंट होता है और एक एसी करंट होता है। कई लोग जान गए होंगे मैं किस बात पे बात कर रहा हूँ, फिजिक्स के जो बच्चे होंगे। एसी करंट होता है ऑल्टरनेटिव करंट, और डीसी करंट होता है डायरेक्ट करंट। जो एडिसन थे वो कहते थे डायरेक्ट करंट अगर हम पास करेंगे तो इससे ज़्यादा सही तरीके से जाएगा, और लेकिन जो वो निकोला टेस्ला सर थे उन्होंने कहा था एसी करंट मतलब ऑल्टरनेटिव करंट। करंट का फॉर्मेशन डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन से हो, अलग अलग ब्लॉकचेन से हो, तो ज़्यादा अच्छी से फॉर्म होता है और ज़्यादा तरीके से फैलता है। और यूट्यूब पे हम लोग वीडियो अपलोड कर रहे हैं। यूट्यूब का एल्गोरिदम क्या कहता है कि एक तो ये टेक्निकल बॉडी है, यूट्यूब जितनी भी चीज़ है वो टेक्नोलॉजिकली मैनेज करता है, नॉट मैनुअली। तो इसके अंदर भी जो कॉन्सेप्ट है, जो फेक व्यूज आते हैं, उसको ये तो टैकल कर लेता है, लेकिन अगर मैक्सिमाइज करना है, रियल दिखाना है, रियल नेटवर्क जो होता है वो शेयर से होता है। जब खुद आदमी देखेगा, खुद जानेगा, खुद रीच करेगा ब्राउज फीचर से, तो उसका तो मोटिवेशन बढ़ेगा जानने का कि हम इस लैंग्वेज की वीडियो देख रहे हैं, साथ ही साथ उस व्यक्ति को हम देख पा रहे हैं जो किसी और राज्य से है और किसी और देश से है, जो अपने देश के बारे में बात रख रहा है। तो एक तरीके से ऑर्गेनाइज और एक ऑर्गेनाइजेशनल जो फैमिली बॉन्ड है, वो कल्चरल डाइवर्सिटी ऑल्टरनेटिव करंट की तरफ फैलेगा और धीरे धीरे व्यूज का इंक्रीजमेंट होगा।
और इसमें क्या होगा, हम लोग स्टूडेंट लेड प्रमोशन के ऊपर काम करेंगे कि जैसे अगर आपने मेरे साथ वीडियो बनाई, जैसे एक्स वाई जी कोई आया मेरे पास, भैया मैं वीडियो बनाना चाहता हूँ, मैं इस टॉपिक बना रहा हूँ और ये रही मेरी वीडियो, ये रही मेरी वीडियो, पूरी चेक करिए। जब हम उसकी वीडियो को शेयर करेंगे, आप भी जैसे कोई, तो आपको लगेगा ना कोई मेरे बारे में देख रहा है, कुछ समझ रहा है, तो उसका सेल्फ मोटिवेशन बिल्ड होगा। वो अपने घर पे दिखाएंगे, पापा जी देखिए मैं आ रहा हूँ। पापा कहेंगे अरे ये सब बकवास क्या कर रहे हो। बेटा कहेगा देखिए, कभी भी मैं मानता हूँ, कभी भी आलोचना से मत घबराइए। आलोचना मतलब आपकी बेइज्जती हो रही है, उससे कभी मत घबराइए। और ना उससे बहस करिए कि तुम कैसे कह सकते हो मेरे को ऐसे। या कभी भी तुम्हारी प्रशंसा हो रही है कि वाओ कितना अच्छा बच्चा है, व्हाट्स योर नेम, माय नेम इज कुशाग्र सिंह, ओहो कितना अच्छा बच्चा है, बहुत अच्छा कर रहे हो तुम, ऐसे करते रहना, तुम्हें पता है तुम ऐसे कर रहे हो वो कर। तो उससे तुम ना डाइवर्ट मत होइए। देखिए मैं दोनों चीज कह रहा हूँ, कभी आलोचना से मत घबराइए और ना आलोचना के पीछे भागिए, और कभी प्रशंसा के पीछे मत भागिए। क्योंकि अगर आप इन दो लूप में फंस गए, पॉजिटिव नेगेटिव सोच के, तो आप इन्हीं दो डायरेक्शन में भाग जाएंगे और अपने गोल से भटक जाएंगे। गोल आपका क्या है, सकारात्मक काम करना, सकारात्मक इन द सेंस पॉजिटिव वे में अपने लक्ष्य को प्राप्त करना। लक्ष्य जो आपका गोल है, हर किसी का गोल होता है, तो वही चीज अपने गोल के ऊपर काम करना है। किसी चीज की तरफ भागना नहीं है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, बस एक विजन होना चाहिए, एक मेंटेलिटी, एक ही लक्ष्य होना चाहिए, उसी लक्ष्य के ऊपर काम करना होना चाहिए। तो स्टूडेंट जब देखेगा अपने फैमिली और फ्रेंड्स को बताएगा, कई लोग उसमें नेगेटिव कमेंट्स भी करेंगे, लेकिन घबराना नहीं है। मैं जो बात कर रहा हूँ, सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, मोरल बिल्ड होगी, सेंस ऑफ ओनरशिप आएगी कि हाँ ये मैंने काम किया है। सेम, और ग्रोइंग रिकॉग्निशन, जब लोग देखेंगे, धीरे धीरे जानेंगे, धीरे धीरे व्यूवर्स आएंगे, व्यूवर्स के साथ साथ सब्सक्राइब ग्रो होंगे, सब्सक्राइबर्स आएंगे, और सब्सक्राइबर ग्रो होने से मोटिवेशन बिल्ड होता है, हमारा नहीं, ना ही मेरा, मैं कभी मैं नहीं कह रहा, स्वाभिमान करता हूं, ना कि अभिमान। तो मैं अपना विकास नहीं कराना चाह रहा, बल्कि मैं अपने साथ कईयों का विकास कराना चाह रहा हूं। ये होती है एक सेल्फ बिलोंगिंगनेस, टुगेदरनेस वाली भावना। तो जब मोटिवेशन बिल्ड होगा, लोग जुड़ेंगे, जान पाएंगे कि हम ऐसा काम कर रहे हैं, तो जो नए लोग आ रहे हैं उनको भी अच्छा लगेगा और वो भी काम करेंगे। और ये जो ऑल्टरनेटिव करंट वाला एग्जांपल दिया था, ये ब्लॉकचेन फैलते फैलते एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ये जो आपने इतनी सारी चीज मेरे को बता दी, ज्ञान की गंगा बहा दी, उत्तर से लेके पश्चिम पूर्व तक, और ये बंगाली खाड़ी तक पहुंच गई। तो आप इस ज्ञान की गंगा तो बहा ली, बहुत अच्छा बोल लिया, कई लोग ऐसे सोच रहे होंगे, इससे हमारा क्या फायदा। क्योंकि एट द एंड सब कहते हैं कि भैया मेरे को अगर कुछ रिटर्न नहीं मिल रहा तो मैं क्यों आपके साथ काम करूं। तो सबसे खराब चीज है, सबसे खराब चीज मैं कह रहा हूँ, रिटर्न कभी मॉनेटरी पे मत आइएगा। मैं करीबन 40 से 50 मिनट की वीडियो बोल चुका हूँगा, और उससे पहले भी मैं देख रहा था, समझ रहा था। तो आप खुद सोचिए, 40 से 50 मिनट मैंने अपनी एनर्जी दी है आपको, इस फॉर्म ऑफ वीडियो जो रिकॉर्ड कर रहा है, उसमें मेरी बैटरी यूज़ हो रही है, जिसमें मैं सिस्टम पे काम करता हूँ, जिसमें मैं देखता हूँ, जिसमें मैं समझ रहा हूँ, की पॉइंट्स देख रहा हूँ, उसका भी तो बैटरी बैकअप चल रही है, लाइट्स कमरे में चल रहा है, जिस जगह में बैठा हूँ उसमें फैंस भी चल रहे हैं। तो क्या इस जगह की भी तो एनर्जीज हैं, इस जगह का भी तो मेरे को वर्थ है, रुपए हैं। तो क्या मैं ये पैसे के लिए काम कर रहा हूँ। मेरा मानना है कि अगर आप किसी भी कार्य कर रहे हैं, किसी भी जगह कर रहे हैं, तन मन धन से काम करिए। मैं यही बात सबसे कहता हूँ कि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। बस यही समझिए, हम जिस मदरलैंड पे रहते हैं, उस पे खाते हैं पीते हैं, उसी पे हम लोग वेस्ट भी करते हैं, रिलीज करते हैं, उसी के बारे में हम बुरा भी बोलते हैं, उसी को खराब भी कर रहे हैं। आज हम उसी के उतनी चीजें उसको दे रहे हैं, क्या हम लोग पॉजिटिव चीज नहीं दे सकते जिससे हमारी मदरलैंड को पावर फिर से मिल सके, फिर से हमारी माँ, मातृभूमि जो वसुंधरा है, वो फिर से खड़ी हो पाए, और परम वैभवन्ने तुम्हें तत्स्वराष्ट्रम को पा सके, मतलब जो परम वैभव है, डेवलप्ड नेशन की तरह वो बन सके। हम मानते हैं वसुधैव कुटुंबकम, हमारा पूरा विश्व एक परिवार है, सर्वधर्म संभाव की विचारधारा है हमारे यहाँ, कि सारे धर्म एक हैं, सब एक माँ के लाल हैं, और वही माँ हमारी धरती माँ, हमारी मातृभूमि, हमारी माता है। तो हम उस माँ को क्या हम पैसों से तोलेंगे। लेकिन हाँ, अगर आप इतना सब कुछ सुन रहे हैं, आप इतना कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं,
मैं आपके सामने रख देता हूँ मॉडल कि हमारा मॉनेटरी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा जो हम अर्न करेंगे डिफरेंट प्लेटफॉर्म से। रिकॉर्ड हो रहा है पूरा। आप कभी भी ये बात जब मैं झूठ लगे तो आप मेरे को डायरेक्ट कहिएगा कि हमारे पास जितनी आपने मेरे को बात पिछली बार बोली थी ये आपने नहीं करी, क्योंकि मैं खड़ा हूँ आपके साथ और ये हमारा चलता रहेगा। ये ऑर्गेनाइजेशन पैसों वाली ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ना कि लोगों को जोड़ने वाली है ऑर्गेनाइजेशन, बल्कि लोगों के अंदर सकारात्मक ऊर्जा जोड़ने वाली, सकारात्मक सोच जोड़ने वाली और विकास करने वाली ये एक ऑर्गेनाइजेशन हम बना रहे हैं। और ये ऑर्गेनाइजेशन इंग्लिश के शब्दों वाली कोई फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप नहीं है, बल्कि एक परिवार है, एक पेड़ की शाखाएं हैं, डिफरेंट डिफरेंट शाखाएं, जिसको हमने अपनी जड़ों से मजबूत किया है। जो जड़ है हमारी कल्चरल ट्रेडिशन, हमारे यहाँ की मदर टंग लैंग्वेजेस और हमारे यहाँ की माँ, हमारे यहाँ की मातृभाषा और मातृभूमि की जो सोच है उससे हम संगठित करेंगे। हमें दुनिया भर की चीजों पे नहीं भागना, हमने अपने लक्ष्य के ऊपर काम करना है। तो लक्ष्य पे जब काम करेंगे तो हमारे जो पैसे आएंगे, देखिए लक्ष्मी आती है, कई लोग भटक जाते हैं, लेकिन हमें भटकना नहीं है, हमें एक दृष्टिकोण से एक कार्य करना है। तो हमारे जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी होगा 50% डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूट होगा स्टेट रिप्रेजेंटेटिव्स को। स्टेट रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ देखिए, अगर हमने स्टेट रिप्रेजेंटेटिव, हमारा एक स्टेट रिप्रेजेंटेटिव है, 50% अगर हमारे पास 20 रुपए आए हैं, हमने 10 रुपए दे दिए एक स्टेट रिप्रेजेंटेटिव को, क्योंकि 50% हमने बोला है ना, 10 रुपए दे दिए। स्टेट रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ 5 लोग काम कर रहे हैं, 5 में से 3 वीडियो हमारी थोड़ी खराब हो गई थी, हमने साइड कर दी, 2 वीडियो हमारी सही थी। तो उन 2 वीडियो वाले जो व्यूवर, जो हमारे साथ जुड़े लोग हैं, उनको हम लोग क्या करें, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी होगा। तो स्टेट रिप्रेजेंटेटिव अपनी तरफ से देख के देगा कि हमारे साथ कौन अच्छे से काम किया, उसको कितना हमें देना चाहिए, उसके हिसाब से पैसे। तो 2 रुपए 2 रुपए, 2 स्टेट जो हमारे साथ काम कर रहे थे सबऑर्डिनेट हमारे टीम में, उन दोनों को 2-2 रुपए दे दिए, तो कितने हो गए, 4 रुपए साइड हो गए। कितने रुपए बचे स्टेट रिप्रेजेंटेटिव के पास, 6 रुपए। अब जो 6 रुपए हैं, उन 6 रुपए में से जो 3 लोगों ने हमारे साथ अपनी वीडियो भेजी है, समय भेजा है, कोशिश करी है, उन कोशिश करने की हम उनको कुछ इनाम नहीं दे सकते, क्योंकि प्रयास किया है उसने। बल्कि उनकी तरह थोड़ी ना कि भीड़ में बैठ के खाली ताली बजाए, ना कि खाली पीछे बैठ के लोगों की आलोचना करे, या खाली कहें कि मैं कल करूंगा और वो करे ना, बल्कि वो जो खड़ा होके कि मैंने किया है, मैंने बोला है, मैंने कोशिश करी है, उसकी तरह जो पीछे से आगे आने की विचारधारा रखता है, आगे आने की कोशिश करता है, उसके लिए हम थोड़ा सा भी मदद नहीं कर सकते। तो ठीक वैसे ही उन 6 रुपए में जो 3 लोगों के हमारे थोड़े वीडियोस थोड़े कमजोर हो गए थे, उनको हम लोग मॉनेटरी इंसेंटिव से प्रमोट, थोड़ा उनको हेल्प कर सकते हैं। 1-1 रुपए तीनों को अगर दे देंगे तो 3 रुपए तब भी बच जाएंगे हमारे पास। और स्टेट रिप्रेजेंटेटिव को हमने कितने रुपए दिए थे, 10 रुपए, जिसमें 2 को हमने दे दिए 4 रुपए और 3 को दे दिए 1-1 रुपए। तो 4 और 3 7 रुपए हो गए। कितने रुपए बचे, 3 रुपए। 3 रुपए जो है वो स्टेट रिप्रेजेंटेटिव जो कोशिश कर रहा है, जिसने हमारे साथ इतना सहयोग किया, उसको हम देंगे। और उसी के साथ में डिप्टी भी है, तो वो आपस में शेयर कर लेंगे। तो डिप्टी और स्टेट रिप्रेजेंटेटिव ये काम करेंगे। 50% हमारा हो गया। अब 25% हम पूरा नेशन के लिए कंट्रीब्यूट करेंगे। नेशन इन द सेंस, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं देने की बात कर रहे हैं, ना कि हम किसी ऑर्गेनाइजेशन को दे रहे हैं, बल्कि हम शोषित वर्ग, जहां तक सोच समाज के उद्योगपति, हमारे समाज के बड़े बड़े नामचीन हस्तियों या हमारे यहाँ के राजनेताओं की नहीं पहुंच पाई, जो वोट बैंक की राजनीति के लिए कार्य करते हैं, वो लोग अगर वहां तक नहीं पहुंच पाए, उनकी सहायता करने के लिए हम खड़े हैं। हम उस 25% से उनका सपोर्ट करेंगे। उन 25%, अगर हमारे पास 100 रुपए हैं, 100 में से 50% तो हमने स्टेट रिप्रेजेंटेटिव को दे दिया, तो जो 50 बचे हैं उसमें से 25 रुपए हम अपने डिफरेंट डिफरेंट एरियाज पे देंगे। जैसे कहीं पे बाढ़ आ गई तो उनका सपोर्ट करेंगे, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों की मदद करने के लिए। ये लोगों को लग रहा है हवा की बात कर रहा हूं, लेकिन जब काम होने लगता है ना, यही हवा की बात सकारात्मक रूप से दिखती है, और फिर बाद में लोग कहते हैं कि ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। हम उस पर नहीं सोच रहे। हमें जहाँ जरूरत पड़ेगी, हमें महिलाओं को जो शोषित किया जाता है उनके सपोर्ट करने के लिए हम काम करेंगे। सशक्तिकरण के ऊपर काम करना है हमें। हमारे यहाँ बच्चे जो शिक्षित होना चाहते हैं लेकिन अभाव में हैं, उन्हीं अभाव को प्रभाव में लाने के लिए, उन्हीं बच्चों को सकारात्मक, सुदृढ़ और एक राष्ट्र के प्रति काम कराने के लिए उनकी हम सहायता कर सकते हैं।
कुछ छोटी-छोटी सहायता से बड़े-बड़े कार्य किए जा सकते हैं। तो 25% पूरा नेशन डेवलपमेंट के लिए जाएगा और जो 25% होगा मतलब 75 का तो हो गया 50 और 25 जो 25% बचेगा उसको हम रिटेन्ड करेंगे, सेव करेंगे। सेव इन द सेंस क्योंकि फ्यूचर इज़ अनसर्टेन, अनसर्टेनिटी ऑफ रिस्क रहता है ना, कॉमर्स का स्टूडेंट उसके हिसाब से होता था। अनसर्टेनिटी ऑफ रिस्क को कंट्रोल करने के लिए उसको एक तरीके से सेव किया जाएगा। सेफ गार्ड करने से वो धीरे-धीरे इंक्रीज़ होगा, कंपाउंडिंग मेथड का हम इस्तेमाल करेंगे। तो इससे फ्यूचर में जब हमें अलग-अलग हमें प्रोग्राम करने होंगे, अलग जगह कुछ करना होगा और स्टेट रिप्रेजेंटेटिव्स को उनके हिसाब के जो पैसे देने नहीं हो पाएँगे, तो उसे देने के लिए हमारे पास जो 25 हैं, वो बाद में कंपाउंड हो गए 25 से 2500 भी हो सकते हैं और 250 भी हो सकते हैं, तो वो हम दे पाएँगे। तो ये है हमारा मॉडल 100% डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी का फ्रॉम डिफरेंट प्लेटफॉर्म वी आर गेटिंग फ्रॉम इंस्टाग्राम और यूट्यूब एंड एक्स वाई जेड डिफरेंट प्लेटफॉर्म से जहाँ से हम अर्न करेंगे तो वहाँ से हम ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अभी हम लोग 2 प्लेटफॉर्म पे ऊपर काम करेंगे। पहला होगा हमारा यूट्यूब जो हमारी प्राइमरी बॉडी होगा, जहाँ से हम लोगों को जोड़ेंगे और जुड़वाएंगे। दूसरा हमारा इंस्टाग्राम होगा जहाँ पे हमारे साथ लोग काम करेंगे। तो इस सब को करने की वजह से क्या हो रहा है, क्या इसका मेन ऑब्जेक्टिव है? देखिए, पहला तो क्या अपने माँ का सम्मान करने के लिए कोई मदर्स डे, एक्स डे या पापा का सम्मान मतलब पिताजी का सम्मान करने के फादर्स डे, ब्रदर का ब्रदर्स डे, सिस्टर्स डे, ये डेज हमारे यहाँ नहीं होते, बल्कि हमारे यहाँ पे एक राष्ट्र के प्रति जो संगठित व्यवहार होता है, अलग-अलग हमारे यहाँ त्योहार होते हैं, हर धर्म में त्योहार होते हैं, जैसे हमारे रक्षाबंधन होता है, दीपावली होता है, ईद होता है, ये यूनिटी लाते हैं, समाज को जोड़ने का काम करते हैं। गुरुपुरब हो गया, हमारे यहाँ ओणम हो गया, क्रिसमस हो गया, इतने सारे डिफरेंट चीज़ हैं हमारे यहाँ, डिफरेंट फेस्टिवल्स हैं, उन सबको जोड़ने का काम होगा। साथ ही साथ क्या अपने मातृभूमि, अपनी माँ के लिए खाली हम रिपब्लिक डे या 15 अगस्त या 23 मार्च जब हमारे वीर शहीद भगत सिंह जी को फांसी चढ़ाई गई, क्या उसी दिन हम भगत सिंह जी याद आएंगे? क्या राजगुरु और सुखदेव की बलिदान उसी दिन याद आएगा? चंद्रशेखर की गोली उसी दिन हमें याद आएगी? या हमारे यहाँ के भीमराव अम्बेडकर जी की वो कलम की ताकत हमें खाली 26 जनवरी पे याद आएगी? बताइए, बात कड़वी है लेकिन सत्य बात मैं बोल रहा हूँ। तो हमें अपनी जो माँ है उसके लिए लिमिटलेस काम करना है। रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, इसकी जो भावना है वो रेगुलरिटी में लानी होगी, रोज अपने सम्मान करना होगा अपने इस देश का। दूसरी चीज, हम मदर टंग को प्रमोट कर रहे हैं। माँ जिसने हमें आवाज दी, पहली गुरु, उस गुरु का सम्मान करना है, उस मातृभाषा जो गले से निकलती है, माँ शब्द से बाहर आती है, उस माँ के शब्द का हम सम्मान करना चाहते हैं और उस माँ शब्द को आगे ले जाना चाहते हैं कि अलग-अलग राज्य का व्यक्ति भी सबकी बात को समझा पाए और अपनी बात को सबके सामने रख पाए। ऐसा अभी तक कोई प्लेटफॉर्म नहीं है और होगा भी तो मुझे नहीं याद है, लेकिन हम ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहे हैं और करके रहेंगे जहाँ सबको एक ही तराजू पे तोला जाएगा और वो तराजू होगा भारत की विकसित सोच का तराजू जो दूरदर्शिता को दिखाएगा और वो दूरदर्शिता ही भारत को जीवंत बनाएगी और वाइब्रेंट विकसित भारत क्रिएट करेगी। 2 चीज हमने बता दी, नेशन प्राइड, दूसरा मदर टंग पावर, तीसरा हेल्प अदर्स ग्रो टुगेदर, मतलब हर किसी का हम मदद करेंगे और साथ ही साथ एक साथ आगे बढ़ेंगे और एक ही साथ काम करेंगे। हमारा लक्ष्य तो है, सिंपल है। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बताऊं कि कश्मीर का बच्चा अपनी जो बात है वो केरला के बच्चे को समझा पाए आराम से और केरला का बच्चा अपनी बात को कश्मीर के बच्चे को समझा पाए अपनी मातृभाषा में समझाएगा, थोड़ी डिफिकल्टी आएगी लेकिन सीखेंगे। कितने लोग हमारे देश में हैं जो कोरियन लैंग्वेजेस को जानते हैं लेकिन के ड्रामा देखते हैं, इस सिंबल को बहुत मानते हैं, तो ये कैसे हुआ? कोशिश करी ना। अब भारतीय एक ऐसा देश मैं मानता हूँ जो हर चीज में प्रयास करता है, हमारे यहाँ हार नहीं मानी जाती, यही हमारे यहाँ की शक्ति है। ठीक वैसे ही हम ऐसी ही शक्तियों को सकारात्मक सोच वाली शक्ति बनाना चाहते हैं और वेस्टर्न कल्चर से ऊपर उठ के अपने मदर कल्चर के ऊपर काम करना चाहते हैं, अपने मदर रूट्स के ऊपर काम करना चाहते हैं और उस रूट्स को मजबूत करके सशक्त बनाना चाहते हैं, ना कि नाजुक हमें बच्चे बनाने हैं। हमें एक सशक्त वीर योद्धा क्रिएट करने हैं
वीर योद्धाओं वाली विचारधारा लानी है, और वो सबके अंदर हम लाएंगे और सबको बना के रहेंगे। और लास्ट में हमारा विजन क्या है? विकसित भारत। साथ ही साथ जो मैंने वर्ड का इस्तेमाल किया, वाइब्रेंट विकसित भारत, मतलब जीवंत विकसित भारत। और मंत्र होगा वसुधैव कुटुंबकम। ये पूरा विश्व, ये पूरा जगत हमारा एक परिवार है। और सर्वधर्म समभाव, कि सारे धर्म सब एक हैं, सबके भाषाएं अलग हो सकती हैं। कट्टरपंथी सोच, विचारधारा हमारी सोच से बनती है, लेकिन अगर उसके अंदर ही गुरु रूपी अगर बीज का विकास हो जाए तो वही कट्टरपंथी सोच विकसित सोच हो सकती है। और एक नॉर्मल सा व्यक्ति जो बहेलिया और जो शिकार करता था, लोगों की हिंसा करता था, वही वाल्मीकि महान ऋषि बन सकता है और इतनी बड़ी रामचरितमानस नामक एक ऐसे ग्रंथ की रचना कर सकता है, खाली गुरु मंत्र की कृपा से। तो वही गुरु मंत्र की भावना, सर्वधर्म समभाव की भावना को हमें आगे लेके जाना है, और माँ मातृभूमि मातृभाषा को देश से लेकर विश्व स्तर पे भारत के लिए काम करना है। और भारत के अंदर ही अंदर जो रूट्स हैं उन्हें मजबूत करना है। हम टूटने वालों में से नहीं है, ना ही झुकने वालों में से हैं। हम खड़े होकर आवाज और सामने देखकर बात करने वालों में से है, और एक सोच के ऊपर काम करने वालों में से हैं। ऐसी सोच को हमें विकसित करना है, समाज के हर बच्चे को आगे ले जाना है, और अपनी मातृभूमि, अपनी मातृभाषा और अपने माँ के लिए सम्मान रहित नहीं भावना लाना, बल्कि सम्मान सहित भावना के साथ भारत को सशक्त बनाना है और भारत को विकसित बनाना है। और यही हम बना के रहेंगे। और इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। वाणी को विराम नहीं, वाणी को अभी के लिए रोक रहा हूँ, क्योंकि विराम से कहीं पे रोक दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है, बल्कि उसको कुछ समय के लिए ठहरा दिया जाए और उसमें नए लोगों को जोड़ा जाए, वही होता है वाणी का विकास। तो आप सब जुड़िए। आपको कोई भी दिक्कत हो, आपका भाई आपके साथ खड़ा है। आप जिस रूप में मेरे को देखें, भाई के रूप में देखें, बड़े भाई के रूप में देखें, छोटे भाई के रूप में देखें, एक्स में देखें, वाई में देखें, उससे मैटर नहीं करता। ये आप ये देखिए आपको मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ और आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, वो आप समझिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ आपको हमारे यह इंट्रोडक्शन वीडियो अच्छी लगी होगी, और आशा करता हूँ आप में से कई लोग जो करना चाहते हैं वो हमारे साथ जुड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।